प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जीवन को बदलने वाले वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। आज मैं बैठा हूं अपनी जड़ी बूटी की बगिया में। क्या आप जवान दिखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा रुक जाए, दूर हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बढ़ती उम्र पर विराम लग जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपका शरीर हमेशा युवा, बलवान और रोग मुक्त बना रहे? तो यह वीडियो आपके काम की होने वाली है। साथियों, आज मैं आपको ऐसी जड़ी बूटी से परिचय कराने जा रहा हूं जो आपकी की किस्मत को पूरा बदल देगी, आपके शरीर को पूरा कायाकल्प कर देगी, सेल्स को पूरा परिवर्तित कर देगी। लेकिन उस जड़ी बूटी के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इस जड़ी बूटी का जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ वो कहाँ से लिया जा रहा है। आज से 700 साल पूर्व आयुर्वेद के महान आचार्य शारंगधर जी ने शारंगधर संहिता लिखी। उसमें इस जड़ी बूटी का उन्होंने जिक्र किया। अब ये जड़ी बूटी कौन सी है? ये बहुत ही प्रसिद्ध जड़ी बूटी है, आप शायद नाम भी जानते होंगे। ये वो जड़ी है। अब ऐसे तो पहचानना मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसका नाम बता देता हूँ। इस जड़ी बूटी का नाम है अश्वगंधा। अभी ये कोरोना काल में बड़ी मशहूर हुई। अश्वगंधा जो जड़ी बूटी है, इसको भारत का जिनसेंग कहा जाता है। जिनसेंग एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको ताकत के लिए खाया जाता है चाइना के अंदर। तो ये भारत की जिनसेंग है और जिनसेंग से भी ज़्यादा ताकतवर मैं इसको मानता हूँ। तो आचार्य शारंगधर जी ने इसके बारे में लिखा है, और क्या लिखा है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले इसके गुण धर्म जान लेते हैं। जो अश्वगंधा होती है, इसका नाम अश्वगंधा क्यों है? अश्व कहते हैं घोड़े को, गंध माने सुगंध यानी कि महक। जिस पेड़ की जड़ से घोड़े जैसी गंध आए उसको अश्वगंधा कहते हैं। दूसरा, अश्व से इसका संबंध जोड़ा गया है, जिसको खाने से घोड़े जैसी ताकत आए। घोड़े के अंदर सहनशीलता बहुत होती है, घोड़े के अंदर स्टेमिना बहुत होता है, घोड़े के अंदर गजब का धैर्य होता है। तो ये मेंटल स्टेबिलिटी प्लस इमोशनल स्टेबिलिटी प्लस फिजिकल स्टेबिलिटी यानी शारीरिक और मानसिक स्थिरता देने वाली जड़ी बूटी है। ये वात और कफ शामक बताई गई है। आपके शरीर में वात बढ़ जाए, यानी कि वात बढ़ने पर 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं, यानी जिसमें विशेष रूप से संधिवात, अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, कंधे का दर्द, बालों का उड़ जाना। हालांकि बालों का उड़ जाना पित्त, वात और पित्त के प्रकोप से होता है, उसमें भी बेहतरीन काम करती है। वात और कफ शामक है और रसायन है। रसायन कहते हैं आयु को बढ़ाने वाली औषधि। ये रसायन का काम करती है साथियों, आपको बिल्कुल कायाकल्प कर देती है। अब इसके साथ में कौन सी जड़ी बूटी आचार्य शारंगधर ने प्रयोग में बताई है? वो जड़ी बूटी अभी हमारी बगिया में नहीं है, बोई नहीं, उसका नाम है विधारा। विधारा जो जड़ी बूटी है उसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं लगभग। वो भी वात और कफ शामक होती है साथियों। और इन दोनों जड़ी बूटियों की एक विशेषता और ये वात वाहिनी नाड़ियाँ, वीर्य वाहिनी नाड़ियाँ, यानी कि हमारा स्पर्म। जिन लोगों की शिकायत होती है कि उल्टे सीधे कर्म करके, हस्तमैथुन आदि करके, अत्यधिक भोग के कारण स्पर्म क्वालिटी बेकार हो गई है, शुक्राणु कमज़ोर हो गया है, संतान पैदा करने योग्य नहीं बचे हैं, यानी कि सेक्स पावर पूरी ख़त्म हो चुकी है, ऐसे लोगों के लिए ये जड़ी बूटी वरदान की तरह काम करती हैं साथियों, अश्वगंधा और विधारा। और ख़र्चा भी कुछ नहीं है, मात्र 80 से 100 रुपये में 50 ग्राम ये चूर्ण बनाया बाज़ार के अंदर मिल जाता है। कुछ अच्छी कंपनियां इसको बनाती हैं, किस नाम से? अश्वगंधादि चूर्ण नाम से। लेकिन अब हम अगर हम जवान होना चाहते हैं तो जवान होने पर ये किस तरह से काम करती है? अश्वगंधा जो है हमारे टेलोमेयर्स पर काम करती है। रिसर्च हुआ था, जो हमारे डीएनए के अंदर टेलोमेयर्स होता है वो हमारी युवा अवस्था के लिए उत्तरदायी है। टेलोमेयर्स को ये डीएनए में क्षतिग्रस्त होने से रोकती है। जिसका टेलोमेयर्स अच्छा रहेगा वो जवान दिखेगा। दूसरा, ये फ्री रेडिकल्स को दूर करती है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो अब ये प्रयोग में करना क्या है? अश्वगंधा और विधारा दोनों समान मात्रा में आप मिला लेना। बाजार में मिल जाती हैं दोनों जड़ी बूटियाँ, और किसी को ढूंढने में दिक्कत हो तो अश्वगंधादि चूर्ण नाम से बाजार में मिलता है, इसको ले आना। अब आचार्य शारंगधर क्या लिख रहे हैं, ये शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। आचार्य शारंगधर लिख रहे हैं लगभग 2 ग्राम चूर्ण आप जो है किसी बर्तन में रात को रख लें और शुद्ध देसी घी मिला लें उसके अंदर। शुद्ध देसी घी, मतलब मात्रा मैंने 2 ग्राम बताई है, उसका कोई भी ले सकता है, ना कम है ना ज़्यादा है। हालांकि उस समय की मात्रा तो थोड़ा ऊपर नीचे है,
तो उसको जो आप देसी घी में रात को किसी बर्तन में मिलाकर रख दें, सुबह उठते ही देसी गाय के दूध के साथ इस पेस्ट का यानी कि दोनों को मिलाकर सेवन कर लें। आप अगर सेवन करते हैं ब्रह्मचर्य पूर्वक, कुछ लड़के हमारे को मैसेज करते हैं, स्वामी जी हमने बहुत गलत कर्म किए हैं, कुछ ऐसा बताओ जिससे ब्रह्मचर्य की भरपाई हो। मात्र 40 दिन के अंदर ब्रह्मचर्य पूर्वक अगर सेवन करते हो तो बालित्य पालित्य है। सारंगधराचार्य कहते हैं बालों का सफ़ेद होना, बालों का उड़ जाना, झुर्रियाँ, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती है ना, सफ़ेद बाल काले होने लगते हैं आचार्य सारंगधर के अनुसार, अगर 40 दिन कोई नित्य ब्रह्मचर्य पूर्वक सेवन कर ले इसका। तो साथियों, अगर आपको जवान दिखना है, युवा दिखना है, बलवान दिखना है तो इस चूर्ण का सेवन करें। अब समस्या क्या आएगी, स्वामी जी शुद्ध देसी घी कहाँ ढूंढें? भाई अब मैं ये थोड़ी बताऊंगा कहाँ ढूंढो उसको, अगर आपको तुमको ज़रूरत है तो। अभी आपने सुना होगा एक अभिनेत्री हार्ट अटैक से मर गई एंटी एजिंग दवाई खाने से। आप इसे खाने से नहीं मरोगे। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, श्वास का फूलना, पूरी समस्या, पूरी कमजोरी दूर हो जाएगी, पूरा कायाकल्प हो जाएगा। तो इस चूर्ण को सेवन करना शुरू करें, प्रातःकाल में ही सेवन करना है। अच्छा, अब घी ना मिले तो क्या करें? बिल्कुल घबराओ मत, घी मिलेगा तो तकड़ा असर करेगा, फास्ट असर करेगा। रात को सोने से पहले भी इस औषधि का सेवन किया जा सकता है। 3 ग्राम की मात्रा में आप उस चूर्ण को दूध के साथ पीकर सो जाएं। लेकिन ध्यान रहे, ब्रह्मचर्य का अगर आप पालन करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा साथी, ऊर्जा बनती है। क्योंकि देखो, अब लोग कहते हैं कि हम युवा होना चाहते हैं। अबे युवा होकर क्या करोगे तुम उल्टे सीधे काम कर रहे हो। युवा की पहचान क्या है? बल। युवावस्था की पहचान क्या है? बल। अच्छा, जो ग्रस्त हैं वो संयमित अगर भोग करें तो बलवान बने रहेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि युवाओं के लिए विशेष है और सबके लिए विशेष है, आप इसका सेवन करें। इसके संदर्भ में अगर कोई क्वेरी है, कोई टेंशन है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना साथियों। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। ओम।